हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर ये हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पार्ट 6 है और इसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं डीबीएमएस को। बात करने वाले थे हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस, उस पर चर्चा होने वाली है कैसे हम लोग डेटाबेस तैयार करते हैं इसमें। तो देखो, डेटाबेस तैयार करने के लिए हमें उससे पहले समझना हो कि व्हाट इज डेटाबेस। वैसे मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस तैयार किया जाता है वो तुम समझना। बुक केस होता है, तुमने ये चीज देखा होगा, बुक केस होता है जिसमें बुक्स होते हैं, ये चीज पता है? ठीक है। आईपॉड का नाम सुने हो, जिसमें हम अलग अलग म्यूजिक्स स्टोर करते हैं, बहुत सारे गाना उसमें हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बुक केस में बुक्स स्टोर किए गए, आईपॉड्स में गाना स्टोर किए गए। तो सिमिलरली एमएस एक्सेस में क्या होता है, जितने भी प्रकार के टेबल्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, रिपोर्ट्स, बेसिकली ये चार चीज, ये होते हैं स्टोर, ये होते हैं लिंक्ड। एमएस एक्सेस इससे क्या होता है, लिंक होता है। तो आसान भाषा में कहूं तो एमएस एक्सेस इन चारों के लिए घर की तरह है। इन चारों के लिए, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के लिए। टेक्निकली डेटाबेस जो स्टोर होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं एमएस एक्सेस में। समझते हैं कैसे। डेटाबेस देखो, ये रहे टेबल, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। सिमिलरली अलग अलग क्वेरीज होते हैं, बनते जाते हैं, फॉर्म्स होते हैं और अल्टीमेटली रिपोर्ट्स भी तैयार होते हैं। देखना जरा, डेटाबेस कैसे तैयार किया जाता है। डेटाबेस दो तरीके से तैयार किया जा सकता है, फ्रॉम टेम्पलेट और ब्लैंक डेटाबेस भी होता है। ये चीज मैं तुम्हें बताऊं, दो तरीके से किया जाता है, क्रिएटिंग ए डेटाबेस फ्रॉम टेम्पलेट और क्रिएटिंग ए ब्लैंक डेटाबेस। थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है, हम जैसे यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस कैसे क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने यहाँ पे पीपीटीज में रेडी कर रखा है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा ओपन करके दिखाता हूं। जस्ट वेट करो, एमएस एक्सेस में तुम्हें ओपन करके दिखाता हूं। देखो, अभी यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं। अगर जैसे मैं अभी, मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे चीजें दिख रही होगी। हाँ, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं, जिसकी वजह से यहाँ जहाँ कस्टम वेब टेम्पलेट्स आ रहे हैं ना, कस्टम वेब ऐप, तो यहाँ पे तुम्हें अलग अलग टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, अभी नेट मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस देखने को मिलता है। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे डेटाबेस 2 के नाम से बना हुआ है, मैं यहाँ पे शिवम या कुछ भी नाम से यहाँ पे तैयार करके क्रिएट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही बन जाएगा। तो उससे पहले मैं तुम्हें चार्ट वाइज हर एक चीज यहाँ पे समझा देता हूँ, जरा वेट करो, तब मैं तुम्हें फिर दोबारा दिखाऊंगा। चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है, एमएस एक्सेस एप्लीकेशन खोलेंगे, वहां पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, या फिर सिंपली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्रिएट ए ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो कॉन्टैक्ट्स हैं, एक्सेस ट्रैकिंग है, नेट से कनेक्टेड रहता तो मेरा भी शो करता। तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस है, इस ब्लैंक डेटाबेस पे तुम क्लिक करोगे। ठीक है सर, कर दिया क्लिक। अब ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने पे डिफॉल्ट नेम डेटाबेस करके आता है। अब तुम कुछ भी नाम डाल लो, यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो। डिफॉल्ट नेम डेटाबेस 1 दिया रहता जब पहली बार ओपन करोगे, तो यहाँ पे मैंने गुरु 99 डाल दिया है। और अच्छा चलो, एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन फाइल .accdb। क्या है .accdb? किसका है सर? एक्सेस डेटाबेस। एक्सेस डेटाबेस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। .accdb किसका एक्सटेंशन है? तो डेटाबेस का है। तो इसीलिए यहाँ पे .accdb तुम्हें देखने को मिल रहा है। गुरु 99 फॉर्म मैंने डाला। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूं, मेरा यहाँ पे कुछ ऐसा बनकर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बन के आ गया। अब मैं तुम्हें एक एक चीज समझाता हूं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे टेबल्स तुम्हें देखने को मिल रहा है। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे हम, हमने जो क्रिएट किया न्यू गुरु 99 डेटाबेस, वो इस ये यहाँ पे ऐसा कुछ तैयार हुआ। ठीक है सर, अब चलो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूं एक चीज। चलो, ब्लैंक डेटाबेस पे मैंने क्रिएट किया, मैंने डेटाबेस डिफॉल्ट मैं नाम रहने देता हूं, ऐसा क्रिएट हो गया मेरे सामने। अब यहाँ पे तुम्हें टेबल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो, आईडी यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूं।
अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, फाइल है, होम है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डेटाबेस है, डेटाबेस टूल्स है। देखो फील्ड्स की बात कर रहे थे, फील्ड्स यहाँ शो हो रहा है। टेबल्स पे क्लिक करूंगा तो टेबल्स का यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट पे जाऊंगा तो टेबल है, टेबल डिजाइन है। क्वेरी की मैं बात कर रहा था, दो ऑप्शन है, क्वेरी विजार्ड से भी कर सकते हैं, क्वेरी डिजाइन से भी कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर्म भी है, फॉर्म डिजाइन्स भी है, और यहाँ पे रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट डिजाइन भी है, और ब्लैंक रिपोर्ट्स भी है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें हर एक चीज प्रैक्टिकली करके मैं समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि तुम्हें थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिकल बातें समझ में आनी चाहिए कि एमएस एक्सेस होता क्या है, क्यों काम करता है। तो यहाँ पे टेबल्स तुम्हें देखने को मिल गए, यहाँ पे उसका डेटा हो गया। अब चलो मैं वापस में तुम्हें पीपीटीज में लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट आ गया, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट टेबल्स नाम से टेबल 1 यहाँ पे शो हो रहा है, और न्यू गुरु 99 के नाम से जो मैंने बनाया था डेटाबेस वो तैयार हो गया है। अब देखना जरा, समझना तुम मुझे मेरे साथ, टेबल कैसे बनता है। तो डेटाबेस, दिस इज हाईलाइटेड वर्टिकल सेट ऑफ 4, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे, ठीक है। अब क्लियर हुआ तुम्हें? अगर मैंने बाय चांस उल्टा बोला होगा पिछले वीडियो में तो उसके लिए सॉरी। यहां पे देखना C2 क्या है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये कॉलम है, कॉलम का नाम कौन सा है, ये सारा कॉलम का नाम दिया गया, और ये है रोज, ठीक है। चलो अब डेटा जो बेस जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में दो तरीके से तैयार किए जाते हैं। एक होता है क्रिएट ए टेबल फ्रॉम डिजाइन व्यू, तुमने देखा होगा, मैंने वहां पे तुम्हें दिखाया होगा टेबल और टेबल डिजाइन। और एक होता है फ्रॉम डेटा सीट व्यू, डेटा सीट व्यू ये रहा, और उसी के जस्ट बगल में टेबल होता है। कहो तो तुम्हें दोबारा मैं दिखा देता हूं, जस्ट वेट करो। ये रहा, यहां पे देखो, एक है टेबल, एक है टेबल डिजाइन। दो ऑप्शंस यहाँ तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, दो तरीके से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉप में तुम देख पा रहे होगे। चलो आई होप तुम्हें ये चीज समझ आया होगा। चलो तो यहाँ डेटा सीट व्यू इसको बोलते हैं, इसको डिजाइन व्यू बोलते हैं। डिजाइन जिसके नीचे डिजाइन लिखा रहेगा, टेबल जो ब्लैंक रहेगा उसको क्या नाम देते हैं, डेटा सीट व्यू। ये चीज समझ गए? तो अब यहाँ पे तुम्हें मैं डिजाइन व्यू से बता रहा हूं कैसे डेटा तैयार होता है। सबसे पहले हमें क्लिक करना होता है यहाँ पे क्रिएट टैब पे। जैसे ही तुम क्रिएट टैब पे सेलेक्ट करोगे, दोबारा तुम्हें चूज, दूसरा स्टेप रहेगा कि तुम टेबल डेटा सीट व्यू वाला चुन लो, ना कि डिजाइन व्यू वाला। मैं तुम्हें बता रहा हूं डिजाइन व्यू से। अच्छा जस्ट वेट करो, डिजाइन यहाँ पे लिखा गया, ये डेटा सीट है, ठीक है, डेटा सीट मान लेना। चलो डेटा सीट है ये सारी चीजें। सिस्टम विल डिस्प्ले डिफॉल्ट टेबल क्रिएटेड विद टेबल 1 नेम। जैसे तुम उस पर क्रिएट करते हो, जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे, जैसे तुमने इस पे टेबल पे क्लिक किया, इस जगह पे तुमने जैसे इस पे क्लिक किया, तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट टेबल 1, ठीक है सर, बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे रीनेम कर सकते हैं। कॉलम हेडर इंटर द न्यू कॉलम। अब इस पे यहाँ पे हम डबल क्लिक करके, यहाँ पे तुम देखोगे इस जगह पे हम डबल क्लिक करके नाम डाल सकते हैं एज अ कोर्स आईडी, ठीक है सर, कोर्स आईडी डाल दिया। अब कोर्स आईडी जैसे तुमने डाला, इस डेटा टाइप को क्या नाम दिया जाता है, ऑटो नंबर। यहाँ पे खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेटा टाइप इज इक्वल्स टू ऑटो नंबर, ठीक है। फिर अब यहाँ पे तुम्हें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट टू ऐड कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन एनी कैटेगरी फ्रॉम ऐड एंड डिलीट। यहाँ पे ऐड एंड डिलीट फील्ड्स बेसिकली जैसे कि हम बोलते हैं, यहाँ पे शॉर्ट नंबर्स हैं, करेंसीज हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तुम क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फील्ड तुम्हारा एक ऐड हो जाएगा। अब इस फील्ड को चाहो तो तुम रीनेम भी कर सकते हो। कोर्स नेम तुमने डाल दिया, फील्ड्स को रीनेम करके, रीनेम करने के बाद फाइनली तुम उसे सेव कर देते हो। ओके पे क्लिक करके तुम सेव कर दोगे। तो ये चीज तुम्हें समझ आया जो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश की। चलो प्रैक्टिकली करके थोड़ा सा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक मिनट, देखो सबसे पहले क्या बोला गया, टेबल पे क्लिक करो, क्रिएट टेबल मेरा यहाँ पे हो गया। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, जस्ट वेट करो। ये टेबल दूसरा बना हुआ है, ठीक है, एसएच मैंने यहाँ पे डाल दिया। चलो शिवम मैंने डाल दिया, बन गया यहाँ पे टेबल ऐसा बन गया।
उसके बाद क्या बोला गया, मैं थोड़ा सा पीपीटी देख लेता हूँ, जस्ट वेट करो। ये हो गया। अब उसके बाद मैंने टेबल दूसरा, यहाँ पे उसने एक ही टेबल बनाया था, मैंने दूसरे टेबल में तुम्हें करके दिखाया। फिर मैं चाहूँ तो उस टेबल में रीनेम भी कर सकता हूँ। अगर डबल क्लिक मैं उस पर करूँ तो रीनेम का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके चाहूँ तो रीनेम भी कर सकता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ CUET 2022, मैंने यहाँ पे डाल दिया। CUET 2022 बन गया ना मेरा। टेबल 2 में मैंने टेबल 2 में बनाया, टेबल 1 में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें अलग से टेबल 2 में क्रिएट करके ये सारी बातें दिखाई। कर दिया मैंने टेबल 1 में, सॉरी टेबल 2 में, यहाँ पे आ गया मेरा। ठीक है, अब आगे बोला गया इसमें क्या कि अब हम इसमें ऑटो नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी करके देख लेता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे CUET तैयार हुआ, यहाँ पे डेटा टाइप ऑटो नंबर आ रहा है, कुछ नहीं, ऑटो नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, अब ऑटो नंबर होने के बाद मैं यहाँ पे फील्ड्स पे क्लिक करके कुछ भी और भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फील्ड्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे और भी बातें ऐड कर सकता हूँ। चलो वो भी करके देख लेते हैं। फील्ड्स आ गया, यहाँ पे शॉर्ट नंबर है, शॉर्ट टेक्स्ट मैंने डाला, यहाँ पे नया फील्ड आ गया। फील्ड का चलो मैं नाम देता हूँ CUET BCom या CUET कॉमर्स नाम दे देता हूँ। बन गया CUET कॉमर्स। तो सिमिलरली तुम फील्ड्स को यहाँ पे रिनेम कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो। बहुत आसान चीज है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कुछ होता है डेटा टेबल्स तैयार करना। टेबल तैयार कर लिया, यहाँ पे कोर्स ID, कोर्स नेम। सिमिलरली क्लिक हियर टू ऐड करके तुम और भी बातें कर सकते हो। यहाँ पे देखो सबसे पहले CUET 2022 CUET कॉमर्स, तीसरा फील्ड पे मैं अगर क्लिक करूं, यहाँ पे डाल दो CUET बैच 1, CUET बैच 1 मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, एंटर हो गया। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करके डाल देता हूँ ऐड शॉर्ट टेक्स्ट और डालता हूँ। चलो यहाँ पे CUET बैच 2, CUET बैच 2। तो यहाँ पे तुम देख पाओगे यहाँ पे कैसे मैंने टेबल 2 में, टेबल 1 में मैंने काम नहीं किया, मैंने टेबल 2 में नया ब्लैंक किया, एक यहाँ पे फील्ड क्रिएट किया CUET कॉमर्स, CUET बैच 1, CUET बैच 2। तो ऐसे कुछ इसमें काम होता है, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। आई होप तुम्हें ये प्रैक्टिकली चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बहुत आसान चीज है। अब देखो तुम्हारे सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जस्ट वेट करो, तुम्हारे अगर मैं सिलेबस की बात करूं, एक मिनट जरा, कैसे हम डेटा टेबल्स बना सकते हैं अकाउंटिंग में, ये मैंने तुम्हें बता दिया। क्वेरीज क्या होती हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, उन सबको मैंने बता दिया। अब इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके कैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होते हैं। और यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, एप्लीकेशन ऑफ DBMS इन जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे शेयर होल्डर का रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, तुम्हें मैं वीडियो यूट्यूब का शेयर करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, देख लेना कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिकल करके एक्सेस में तुम्हें ये सारी बातें समझाई, क्या इसे तुम्हें लगता है कि न्यूमेरिकल्स बनेंगे, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे? हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं कि व्हाट इज टेबल्स, व्हाट इज क्वेरीज, व्हाट इज फॉर्म्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, क्या टेबल सिर्फ सिंगल होता है, टेबल डिजाइन दो होते हैं, ऑप्शन हमारे पास, डेटा सीट कौन सा होता है, डिजाइन व्यू कौन सा होता है। और मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई, जैसे कि इस PDF में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, डिजाइन व्यू नहीं होगा, यहाँ पे एरर हो गया, थोड़ा सा सही कर लेना इसे। यहाँ पे जो मैंने डेटा टेबल तैयार किया है, डेट शीट व्यू कौन होता है, मैं तुम्हें दोबारा से क्लियरली समझा रहा हूं जूम करके। डेट शीट व्यू कौन सा होगा, जो सबसे इधर साइड में टेबल जिसपे होगा ब्लैंक। और डिजाइन व्यू कौन सा होगा, जिसके नीचे टेबल डिजाइन लिखा आ रहा होगा, जिसके नीचे टेबल डिजाइन लिखा आ रहा होगा वो डिजाइन व्यू। जो ब्लैंक होगा वो डेटा सीट व्यू होगा। क्या होगा, डेटा सीट व्यू होगा। तो इस PDF में, PPT में मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा। एक मिनट, गलती से मैंने यहाँ डिजाइन व्यू लिखा है, लेकिन ये डेटा सीट व्यू है। सारे पेजेस में डेटा शीट व्यू है, ये चीज याद रख लेना, डेटा सीट व्यू है, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे टेबल्स तैयार किए जाते हैं। सिमिलरली और अगर मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे तुम क्रिएट पे क्लिक करके, ये जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे तुम्हें क्वेरी विजार्ड, क्वेरी डिजाइन, ठीक है, फॉर्म डिजाइन, रिपोर्ट डिजाइन, हर एक ऑप्शन है। मैंने तुम्हें यहाँ पे बेसिक टेबल बनाकर दिखाया। सिमिलरली क्वेरीज का भी काम होता है, रिपोर्ट्स का भी काम होता है।
ये तुम्हें प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझना होगा। अभी मैं सबसे फर्स्ट वीडियो, इस वीडियो को खत्म करने के बाद अगर तुमने देख लिया है, टेलीग्राम पे जाना, वहां पे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन तो नहीं बोलूंगा, वहां के चैट में मैं एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें तुम्हें ये बताया जाएगा कैसे क्वेरीज का इस्तेमाल करके, फॉर्म्स का इस्तेमाल करके, रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। वो चीज तुम्हारा वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर डीबीएमएस चैप्टर एंड होगा तो मैं जो आखिरी यूनिट होगा वो उसका भी वीडियो मैं लेकर आ जाऊंगा। सो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी मदद हो रही है तो चैनल को सपोर्ट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट मेरी भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो पाए। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।